खून का तालाब। भयानक जंगल में स्थित यह खून का तालाब और इस तालाब में खड़े शैतान तांत्रिक कालकेतु की मूर्ति के सम्मोहन का शिकार होकर हर वह व्यक्ति इस तालाब में हमेशा के लिए समा गया जो कभी भूल से भी इधर निकल आया। क्या है इस खून के तालाब और इस शैतान की मूर्ति का रहस्य, जिसके लिए प्रतापनगर के राजा प्रताप सिंह को इस खून के तालाब से लोगों को बचाने के लिए यह चेतावनी लगानी पड़ी। मृत्यु शैया पर पड़े राजा प्रताप सिंह। राजगुरु आ गई महाराज, कहिए राजन। राजगुरु, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले ही राजकुमार रणधीर सिंह का राज तिलक कर दिया जाए। राजगुरु ने भी राज प्रताप सिंह की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी सहमति दे दी और महाराजा रणधीर सिंह की जय। वह दिन प्रतापनगर के लिए हर्ष का दिन था। उसी रात, अब तुम इस राज्य के महाराज बन गए हो पुत्र, इसलिए प्रजा का ध्यान और राजगुरु का सम्मान करना। राजगुरु के पिता जो कि हमारे पूर्व राजगुरु थे, उन्होंने भी राज्य की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और ये भी उतने ही सक्षम हैं। पूर्व राजगुरु को किस कारण अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी पिताश्री? यह कहानी लगभग 15 वर्ष पुरानी है, जब तुम केवल 4-5 वर्ष के हो गए। जब एक दिन राजदरबार में एक तांत्रिक आया। कहिए देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो मैं आपकी करने आया हूँ राजन। इसके साथ उस तांत्रिक ने अपना हाथ हवा में लहराया। लो राजन, सेब खाओ, सेनापति को दे दो। देव, सेनापति ने सेब ले लिया, लेकिन तभी वह एक मुर्गा बनकर उनके हाथों से निकल गया। उस मुर्गे को रोकने के लिए पीछे सैनिक दौड़े तो अचानक वह कबूतर बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगा। काफ़ी देर तक वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन करता रहा। तब, आप महान शक्तियों के स्वामी हैं देव, फिर इसका प्रदर्शन क्यों? इसलिए राजन, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमें अपना राजगुरु बनाकर गौरवान्वित हो सको। क्षमा करें देव, हमारे राजगुरु सत्यदेव हैं, इसलिए हमें कोई दूसरा राजगुरु नहीं बना सकते। तुम हमारा अपमान कर रहे हो राजन। मैंने आपको यथार्थ से अवगत कराया है देव, मगर तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा राजन। शीघ्र ही तुम्हें इसका फल चखना पड़ेगा। आपका क्रोध करना व्यर्थ है देव। लेकिन तांत्रिक कालकेतु बिना रुके वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार रणधीर सिंह का 5वां जन्मदिवस था और इस मौके पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। हजारों वर्ष जिए राजकुमार हमारे, जैसे गगन में चांद सितारे। अचानक तभी एक नरमुंड हवा में प्रकट हुआ और उफ, यह नरमुंड कहाँ से आ गया? पिताजी, मेरे लाल को बचाओ महाराज। राजा प्रताप सिंह लगभग चिल्ला उठे। इन नरमुंडों को तोड़ दो सेनापति। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, सेनापति का आदेश पाते ही सैनिक उन नरमुंडों की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने नरमुंडों पर प्रहार करना चाहा, फिर सैनिकों के हाथों से छूटकर उनके भाले तथा तलवारें ऊपर की ओर उड़ चली। ओ नहीं! पल भर बाद ही नरमुंड अपनी जगह पर स्थिर हो गए और उसके साथ ही नरमुंडों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। ठीक उसी पल अट्ठास के साथ एक आवाज़ गूंजी। मैं राजकुमार को अपने साथ जंगल वाले सूखे तालाब में ले जा रहा हूँ। तुम्हारे राजगुरु में हिम्मत है तो मुझसे छुड़ा लाएं। ओह, यह तो तांत्रिक कालकेतु की आवाज़। उसी क्षण उस नरमुंड का प्रकाश वापस लौटने लगा। पिताश्री बचाओ, मेरे लाल को बचाइए महाराज। मैं इस तांत्रिक की शक्ति के आगे विवश हूँ महारानी। नरमुंड राज दरबार की महल की ओर बढ़ने लगा। बचाओ मेरे लाल नहीं, काश इस समय राजगुरु होते। द्वार से निकलते ही राजकुमार व नरमुंड गायब हो गए। ओ महारानी! महारानी को उनके शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। महारानी बेहोश हो चुकी थी। महारानी के लिए राजवेद को बुलाओ सेनापति, और हमारे इस समय
राजगुरु के पास चलने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। थोड़ी देर बाद ही रथ में सवार होकर राजा प्रताप सिंह राजगुरु से मिलने चल दिए। संकट की इस घड़ी से राजगुरु ही उबार सकते हैं। राजगुरु के आश्रम में पहुंचकर, प्रणाम गुरुजी। आओ राजन, बड़े घबराए हुए लगते हो। सब कुशल तो है ना? कुशल ही तो नहीं है राजगुरु। प्रताप सिंह ने राजगुरु को सारी बात सुना दी। सुनकर, चलो राजन, देखें उस अहंकारी तांत्रिक की शक्तियों में कितना बल है। राजगुरु उसी क्षण जंगल वाले तालाब की ओर चल पड़े। प्रताप सिंह के साथ कालकेतु की तेरा अंत आ गया है। कुछ देर बाद ही वो सूखे तालाब के पास पहुंच गए। तो यह है कालकेतु। इसकी तो सूरज से ही दुष्टता तथा मक्कारी टपकती है राजन। वही तो इसने कर दिखाया गुरुदेव। वहीं रुक जाओ सत्यदेव, वरना मेरा कपाल तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं भी तो यही देखने आया हूँ कालकेतु, धर्म और अधर्म की लड़ाई में किसकी जीत होती है। अचानक ही कालकेतु ने अपना हाथ हवा में लहराया। तभी राजगुरु ने अपना दंड सामने कर दिया। दूसरे पल कड़ाक। ओह, यह राजगुरु भी तांत्रिक क्रियाएं जानता है। कालकेतु ने नरमुंड उठाकर कोई मंत्र पढ़ा। इसी नरमुंड ने राजकुमार को बेहोश किया था राजगुरु। यह उसकी कपालिक शक्ति है राजन। कहने के साथ ही राजगुरु ने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए अपने हाथ हवा में लहराया। दूसरे क्षण उनके हाथों में एक शंख नजर आया और खोपड़ी के एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गए। बड़ाम। ओह नहीं। कालकेतु बुरी तरह से बौखला उठा। उसने धरती में गड़ा त्रिशूल खींच लिया। अब तू नहीं बचेगा सत्यदेव। तू इसे भी आजमा ले कालकेतु। कोई मंत्र पढ़कर कालकेतु ने वह त्रिशूल राजगुरु पर फेंका तो वह चिंगारियों को छोड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। ओ राजगुरु, घबराओ मत राजन। उसी क्षण राजगुरु ने भी अपना दंड उस त्रिशूल की ओर फेंक मारा और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ, त्रिशूल उस तांत्रिक के पीछे पड़ गया। ओ नहीं। अचानक भागकर कालकेतु ने राजकुमार को उठा लिया और अब यह त्रिशूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजकुमार को छोड़ दो कालकेतु। यह दंड तुम्हारी धुनाई करने में सक्षम है। ओ नहीं। अगले क्षण दंड कालकेतु की धुनाई करने लगा। शीघ्र ही। ओह, इसे रोको राजगुरु, मैं राजकुमार को तुम्हें सौंप दूंगा। हूँ तो अकल आ गई सामने। तांत्रिक की अकल ठिकाने आ चुकी थी। राजगुरु ने दंड वापस लौटा लिया। इस वक्त तो तुम जीत गए राजगुरु, किंतु जल्द ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। राजकुमार को होश आ गया था। कालकेतु ने राजकुमार को छोड़ दिया। मैं अपनी इस हार को भुलाने वाला नहीं सत्यदेव। ठहर दुष्ट, अभी तेरे बाकी बचे कसवल भी निकालता हूँ। पिताजी, मेरे पुत्र। लेकिन कालकेतु तुरंत वहाँ से भाग निकला। मैं फिर आऊँगा प्रताप सिंह, पूरी शक्ति के साथ लौटकर तुमसे बदला लूँगा। क्यों तू मरना चाहता है? आओ राजन, हारे हुए खिलाड़ी की धमकियों से डरा नहीं जाता। चलिए राजगुरु। राजा प्रताप सिंह राजकुमार को लेकर राजगुरु सहित राजमहल की ओर वापस लौट पड़े। मगर कालकेतु भागकर कहीं गया नहीं था। मुझे बदला लेने के लिए 12 वर्ष का कठोर तांत्रिक तप करना होगा। इसके लिए इस सूखे तालाब से बढ़कर और कोई जगह नहीं हो सकती। उसने तालाब के नीचे एक तिलस्म कक्ष तैयार किया और अनुष्ठान करने लगा। शैतान को प्रसन्न करने के लिए वह रोजाना जंगली जानवरों की बलि देने लगा। यह बलि स्वीकार करो और मुझे शक्ति दो स्वामी। इसी तरह बलि देते हुए उसे लगभग 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में वह सूखा तालाब जानवरों के खून से भरकर खून का तालाब बन चुका था। सत्यदेव, मैं अपने शैतानी ताकतों के साथ आ रहा हूँ। उसी दिन से प्रतापनगर में आतंक का वातावरण छाने लगा।
अचानक ही वह खोपड़ी कहीं से प्रकट हो जाती। भागो, खोपड़ी आ गई। फिर उससे किरणें प्रकट होती और लोगों के हुलिये जानवरों के बन जाते। हे भगवान, ये क्या बन गया मैं। जल्दी यह समाचार राजा प्रताप सिंह के पास पहुंच गया। क्या तुम भी वह विचित्र समाचार लाए हो गुप्तचर? जी महाराज, और यह काम किसी जादूगर अथवा तांत्रिक का लगता है। लेकिन किसी जादूगर या तांत्रिक हमसे, हमारी प्रजा से क्या बिगाड़ा है? इस समाचार ने राजा प्रताप सिंह की रातों की नींद हराम करके रख दी। शीघ्र ही कुछ न किया गया तो प्रजा में त्राही त्राही मच उठेगी। इस समस्या को केवल राजगुरु हल कर सकते हैं। मन में यह ख्याल आते ही राजगुरु को कुछ राहत सी मिली। राजा को कुछ राहत सी मिली। अगले दिन सुबह ही राजगुरु से मिलने चल दिए। राजगुरु के आश्रम में पहुंचकर जब राजा प्रताप सिंह ने उन्हें सारी बात बताई तो, राजन, मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि यह किसकी करतूत है। फिर राजगुरु ने ध्यान अवस्था में होकर बैठ गए। शीघ्र ही उनके ध्यान में जो चेहरा उभरा, ओह, दुष्ट तांत्रिक कालकेतु फिर अपने शैतानी ताकतों के साथ लौट आया है। राजगुरु ने अपनी आंखें खोल दी। कालकेतु की मृत्यु होना आवश्यक है राजन, और उसके लिए कोई ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला अति तपस्वी स्वेच्छा से अपनी देह त्याग दे तो उसकी अस्थियों से बनी माला को पहनकर ही कोई कालकेतु को मार सकता है। ओह, लेकिन फिलहाल अभी एक अनुष्ठान द्वारा कालकेतु को बांधकर उसी तालाब में पत्थर का भूत बनाकर खड़ा किया जा सकता है। जो आप उचित समझें करें राजगुरु। 3 दिन के अनुष्ठान की तैयारी करो राजन। जी राजगुरु। अनुष्ठान की तैयारी की जाने लगी। उसी रात, ओह, सत्यदेव फिर मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, इसको हटाना ही होगा। लेकिन उधर सत्यदेव सो रहा है, इसे खत्म करने का यही मौका है। फिर उसने सोते हुए राजगुरु पर त्रिशूल खींच मारा। राजगुरु के त्रिशूल आ लगा। नहीं, ठहर जा दुष्ट, तूने अपनी मौत का आह्वान किया है। ओह, रुक जाओ पुत्र, मेरे पास आओ। राजगुरु का पुत्र उसके पास आया। ओ पिताश्री, मैं उस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। कालकेतु को मारने के लिए तुम्हें अति तप की आवश्यकता है। फिलहाल राजा और प्रजा की भलाई के लिए तुम यहाँ अनुष्ठान पूरा करके इसे पत्थर का बुत बना दो। मैं सहमत हूँ पिताश्री, लेकिन इस दुष्ट की मौत के लिए मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी, अच्छा पुत्र, अलविदा। पिताजी, राजगुरु ने प्राण त्याग दिए। कालकेतु तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। अगले दिन प्रातः राजकीय सम्मान के साथ राजगुरु की अंत्येष्टि कर दी गई। पिताश्री ब्रह्मचारी होते तो मैं आज ही उनकी अस्थियों से माला बनाकर दुष्ट कालकेतु का संहार कर देता। और नए राजगुरु ने अगले ही दिन अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 दिन में वह अनुष्ठान निर्विघ्न समाप्त हो गया। राजन, इस अंगूठी को पहनकर आप कालकेतु से युद्ध कीजिए, आपकी विजय होगी। जो आज्ञा राजगुरु। राजगुरु राजा को समझाने लगे। तब राजा प्रताप सिंह ने खून के तालाब के पास जाकर कालकेतु को ललकारा। तुझ में हिम्मत है तो मुझसे आकर युद्ध करो कालकेतु। अगले ही क्षण कालकेतु खून के तालाब से बाहर निकला। मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में था प्रताप सिंह, जब तू मुझे ललकारने आए और मैं तुझे मारकर प्रतापनगर का राज्य संभाल सकूं। इसके साथ कालकेतु ने अचानक हवा में हाथ हिलाया। मरने के लिए तैयार हो जा प्रताप सिंह, अब तो तुझे मरना है दुष्ट तांत्रिक। लेकिन इससे पहले कि कालकेतु राजा पर वार करता, कौन है जो छुपकर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आए। तूने भी तो राजगुरु को धोखे से मारा था कालकेतु। कालकेतु ने कोई मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर जोर से एक फूंक मारी तो अगले क्षण उसका कटा हाथ फिर से जुड़ गया। तेरी हिमाकत
मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रताप सिंह, वह अभी तेरे साथ ही मारा जाएगा। मरने से पहले खूब अट्ठास लगा ले कालकेतु। कालकेतु ने दोबारा हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में एक गदा आ गई। यह गदा तेरी मौत का दूत है प्रताप सिंह, अपनी मौत की बात कर कालकेतु। लेकिन तभी कहीं से एक बाण चला और गदा से टकराया। यह कौन है जो मेरी शैतानी ताकतों को मात दे रहा है? कालकेतु आंखें बंद करके मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने लगा। क्षण भर बाद ही आंखें खोलकर उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई तो अब तुझे तेरी हिमायती भी नहीं बचा सकेंगे प्रताप सिंह। वह नरमुंड घूमता हुआ राजा प्रताप सिंह की ओर बढ़ने लगा। इस नरमुंड के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा प्रताप सिंह ने अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया। नरमुंड से टकराते ही प्रताप सिंह की तलवार कई टुकड़ों में बट गई। तभी अचानक उन नरमुंडों ने प्रकाश की एक रेखा निकलकर राजा प्रताप सिंह की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि प्रताप सिंह को कोई क्षति पहुंचा पाती, यह देखते ही कालकेतु को हाथों के तोते उड़ गए। महाकाल का अंत, अपनी जान बचाकर भाग ले कालकेतु, किसी ने वह अनुष्ठान पूरा कर लिया है लगता है। कालकेतु वापस तालाब की ओर भागा। रुक जाओ कालकेतु, अब तुम भाग नहीं सकते। यह आवाज़ तो कहीं सुनी है। कालकेतु ने आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखा। तुम सत्यदेव के पुत्र? हाँ, अपने शैतान को याद कर ले दुष्ट। कालकेतु ने भागकर तालाब में छलांग लगाई। मैं तुझे तेरी शैतानी शक्तियों तक पहुंचने से पहले बांध दूंगा दुष्ट। मगर इससे पहले कि वह खून के तालाब में समा पाता, एक तीर उसके सीने में आ लगा। वो मारा। अगले क्षण ही वह पत्थर की मूर्ति में बदलकर वहीं खड़ा हो गया। अब यह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा राजन, लेकिन यहाँ पर खड़ा यह पत्थर बना भी अपने आसपास से गुजरने वालों को सम्मोहित करके उसको अपने शिकार बनाकर इस खून के तालाब के तिलस्म में फेंकता रहेगा, जब तक कोई तांत्रिक इसके सम्मोहन का शिकार होकर इस मूर्ति से खींचकर बाण नहीं निकाल देता। और जिस दिन ऐसा हो गया, यह जीवित हो उठेगा और इससे भी भयंकर साबित होगा। इसलिए इस तालाब के पास 24 घंटों के भीतर ही एक चेतावनी पट लगवा दो। जो आज्ञा राजगुरु। उसकी तांत्रिक शक्तियों का शिकार हुए लोगों भी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। उसके बाद मैंने चेतावनी पट लगवा दिया। पुत्र, तुम कभी भी पूर्व राजगुरु के बलिदान को व उनके उपकार को ना भूलना। आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं उनका पूर्ण सम्मान करता रहूँगा। अब मैं चैन से मर सकूँगा। कुछ दिन बाद ही राजा प्रताप सिंह का देहांत हो गया। तब एक दिन, मैं निरंतर तप करना चाहता हूँ राजन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी विशेष कारण मुझे याद न करें। आप तप कीजिए राजगुरु, मैं आपके आश्रम की सुरक्षा तथा सुविधा का प्रबंध करवाता हूँ। उसी दिन से राजगुरु अपने आश्रम में बैठकर भगवान का तप करने लगे। तब से उठकर शाम को राजगुरु नहाएंगे, उनके लिए पानी रख दूं। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। राजगुरु को तप करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन प्रतापनगर में एक तांत्रिक अघोरनंद आया। क्यों भाई भक्त लोगों, क्या इस नगर में कोई तांत्रिक मठ आदि भी है जहाँ बाबा रात गुजार सकें? है बाबा, क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह किसी मठ का पता बताता, तभी एक मनचले युवक ने उसे आंख मारते हुए इशारा किया। इस बाबा को आज हम उल्लू बनाएंगे। और वही जल्दी से बोल उठा, हे बाबा, नगर की दक्षिण दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में बने एक तालाब के किनारे एक तांत्रिक कालकेतु रहता है। बहुत अच्छा बेटा। अघोरनंद वहाँ से चला गया। बड़ा मज़ा आएगा जब जंगल में जाएगा और चेतावनी पढ़कर लौट आएगा। तुमने उस खून के तालाब की ओर क्यों भेज दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जा उसे वापस ले आ जाकर। लेकिन तब तक अघोरनंद आंखों से ओझल हो चुका था। तांत्रिक अघोरनंद तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था। वह तांत्रिक अगर अच्छा ज्ञान रखने वाला हुआ तो मैं कुछ दिन यहीं रहकर उनके कुछ नए तांत्रिक विद्या सीखूंगा। और जब वह वहाँ पहुँचा, इस चेतावनी पट के अनुसार तो आगे बढ़ना मना है, लेकिन देखना चाहिए वह कैसी मूर्ति है और वह तांत्रिक कहाँ है। अघोरनंद अपने उत्सुकता न दबा पाया और चेतावनी की अवहेलना करता हुआ आगे बढ़ गया। यहाँ तो लोगों को आगे जाने से रोकने का बहाना है, जिससे अवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है। और ओह, खून का तालाब, और उसमें खड़ी यह मूर्ति कैसी है। ठीक उसी क्षण एकाएक ही उसकी आंखें तालाब में खड़े कालकेतु की मूर्ति से मिली तो ओह, या तो मुझे क्या हो गया है, जैसे मैं जड़ हो गया हूँ। तुम मेरे दास हो अघोरनंद, तालाब में घुस जाओ और मेरे सीने से ये बाण निकालो। हाँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आ रहा हूँ मालिक। अघोरनंद जैसे स्वप्न में चलता हुआ खून के तालाब में उतर गया। अघोरनंद ने जैसे ही वह बाण बाहर निकाला, तालाब में भरा खून समुद्र की लहरों की तरह उछलने लगा। अचानक ही तालाब में खड़ी कालकेतु की मूर्ति सैन सैन जीवित रूप धारण करने लगी। और फिर मुझे कोई नहीं बांध कर रख सकता, आप महान हैं स्वामी। लेकिन तभी कालकेतु ने उसे उठा लिया। नहीं स्वामी, यह क्या कर रहे हो। और उसने खूनी तालाब में उसे फेंक मारा। अघोरानंद खून के तालाब में डूब गया। हा 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 हा, यह मेरे लिए कभी भी खतरा बन सकता था। फिर मैं आ रहा हूँ प्रताप सिंह। उधर तप में लीन राजगुरु की अचानक ही तंद्रा टूटी। ओह, तब में तंद्रा टूटना शुभ नहीं होता, अवश्य ही कुछ दुखद घटित होने वाला है। पर क्या, यह जानने के लिए राजगुरु ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद ओह नहीं, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। कालकेतु आज़ाद हो गया। राजगुरु ने अपनी आंखें खोल दी। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इधर कालकेतु अपने भयानक इरादों के साथ नगर की ओर बढ़ा आ रहा था। प्रताप सिंह, मैं तुझे और तेरे राजगुरु को मिटाने के साथ इस नगर को भी खाक में मिला दूंगा। जैसे ही कालकेतु ने नगर में प्रवेश किया, भागो, कालकेतु जिंदा हो गया है। क्या, भागो। कालकेतु से भागकर कहाँ जाओगे चूहो। कालकेतु ने कोई मंत्र पढ़ा तो उसके कंधे पर सवार दोनों खोपड़ियाँ उड़ती हुई भागते हुए लोगों के पीछे उड़ने लगीं और जिनसे भी टकराती चली जाती वह पत्थर के बनते जाते। भागो। ओ नहीं, इनके हुलिये, हाय, ये सब तो पत्थर के हो गए। खोपड़ियों को जैसे यह काम करने का आदेश मिला था। उफ, मेरे लाल, क्या बन गया तू। वह अपना काम किए जा रही थी। इधर कालकेतु ने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ किसी विचित्र से चूर्ण से भर गया। अब इन सबको खून के तालाब में डुबाना होगा। फिर अचानक उसने वह चूर्ण पत्थर की विचित्र मूर्तियां बने लोगों पर फेंका तो वह ऊपर उड़ चले। ओह नहीं, बचाओ। और वह सब जाकर खून के तालाब में गिरने लगे। शीघ्र ही लोग फरियाद लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज की जय, दुआई है महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। कालकेतु फिर से जिंदा होकर आ गया महाराज। वह नगर में अपनी शैतानी शक्तियों से तबाही ला रहा है महाराज। आप लोग निश्चिंत रहे, हमें खबर मिल चुकी है। सेनापति, हमारा रथ तैयार करवाओ। जो आज्ञा महाराज। आश्वासन पाकर लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद ही रथ तैयार हो गया और आप कुछ सैनिकों को साथ लेकर जाइए, लोगों को उस तांत्रिक से बचाइए। सेनापति, मैं राजगुरु को लेकर पहुंचता हूं। जो आज्ञा महाराज।
राजा रणधीर सिंह राजगुरु से मिलने चल दिए। लेकिन जैसे ही रणधीर सिंह राजगुरु के आश्रम में पहुंचे, ओह राजगुरु, संकट की घड़ी में आप भी हमारा साथ छोड़ गए। लेकिन तभी वहां पर आकाशवाणी गूंज उठी, राजन, मैंने यह शरीर इसलिए त्यागा है कि आप मेरे अंतिम संस्कार के बाद मेरी अस्थियों की माला पहनकर दुष्ट कालकेतु का सदा के लिए अंत कर सकें। ओह, यह तो राजगुरु की आवाज़ है। रणधीर सिंह की मस्तक श्रद्धा से झुक गई। धन्य है राजगुरु, आप और आपका त्याग भरा यह बलिदान। मैं कालकेतु का अंत अवश्य करूँगा। तभी अचानक ही वह लकड़ियाँ एकत्रित होने लगीं। आश्चर्य और चिता तैयार होते ही राजगुरु की देह स्वयं ही उठकर चिता की ओर उड़ चली। धन्य है राजगुरु, आपका तप। फिर जैसे ही राजगुरु का शरीर चिता पर पहुंचा, अचानक स्वयं ही लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जय हो अग्नि देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और चिता जलने लगी। उधर कालकेतु ने सेनापति और सैनिकों को भी अपनी तांत्रिक शक्तियों से विचित्र पत्थर की आकृति में बदल डाला। अब रणधीर सिंह और उनके राजगुरु की बारी है। पर तभी एक आवाज़ गूंज उठी, दुष्ट तांत्रिक, तेरी मौत का सामान तैयार हो चुका है। नहीं। फिर अचानक कालकेतु ने एक नरमुंड में मंत्र फूंक कर देखा तो ओह, मेरी मौत के लिए राजगुरु के पुत्र ने अपनी चिता जला दी। मुझे अभी जाकर रणधीर सिंह को ख़त्म करना होगा। कालकेतु उसी क्षण राजगुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। लेकिन आश्रम को चारों तरफ से एक अदृश्य सुरक्षा चक्र ने घेरा हुआ था। ओह नहीं, ओह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस दृश्य शक्ति ने कालकेतु को अंधा कर दिया था। चिता जलकर उसी क्षण ठंडी हो गई और राजा रणधीर सिंह ने अस्थियां चुनकर उसकी माला बनाकर पहन ली। खबरदार दुष्ट कालकेतु, मैं आ रहा हूँ। अंधे कालकेतु ने हवा में हाथ हिलाकर एक वज्र प्रकट किया। तब अचानक ही राजा रणधीर सिंह ने अपनी तलवार कालकेतु पर फेंक मारी। तलवार सीधी कालकेतु पर जा लगी। कालकेतु के अंत के साथ एक बार जैसे बिजली सी गरज उठी। अगले क्षण खून का तालाब फिर सूखे तालाब में बदल गया और उसमें समाये लोग जीवित हो उठे। ओह, मैं जीवित हो उठा। हम जीवित हैं। ओह, मैं जीवित हूँ। अब वह खून का तालाब नहीं रहा था। वहाँ से सूचना पट भी हटा दिया गया था। लोगों की जुबान पर केवल 3 नाम ही थे, राजगुरु की जय, महाराज की जय, सत्यदेव की जय। जो लोग परहित के लिए काम कर जाते हैं वह हमेशा के लिए अमर एवं स्मरणीय हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।